आर्टिकल 70 जो बोलता है, क्या कहता है आर्टिकल 70? आर्टिकल 70 इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। आर्टिकल 70 में इतना कुछ खास नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीक्षांत इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका मेंटर अनुज सिंह। आज का हमारा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से जितने रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को। अभी उपराष्ट्रपति को डिस्कस करते हैं, इसी के साथ साथ पैरेलली राष्ट्रपति को भी देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए। मैंने बताया था आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है पार्ट 5। पार्ट 5 में कहां से कहां तक आर्टिकल्स हैं हमने देखा था 52 से 151 तक। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे प्रेसिडेंट से जो आर्टिकल्स थे उसको हमने देखा था। इधर मैं लिख देता हूं वाइस प्रेसिडेंट। देखो, प्रेसिडेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट के पैरेलली आप वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ो। ठीक है, जिससे कि आप इनको बेहतर समझ पाए। तो हमने पढ़ा था बेटा 52, आर्टिकल 52 में क्या था? प्रेसिडेंट कि हमारा एक प्रेसिडेंट होंगे देश के, और ये कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ही फर्स्ट सिटीजन होता है किसी देश का। 53 में हमने देखा था कार्यकारी शक्तियां हमने देखी थी, एग्जीक्यूटिव पावर किसका? प्रेसिडेंट का। 54 याद करो, 54 में पढ़ा था हमने इसका इलेक्टोरल कॉलेज। 55 में मैंने याद करवाया था आपको, क्या बताया था मैंने? 55 यानी प्रणाली। 54 में क्या बताया था? निर्वाचन। 56 में क्या बताया था? 56 में 6 यानी क्या? इसका कार्यकाल। तो 55 में क्या था? मैनर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने बताया था मैनर, डबल एन तो 55, मैनर ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन के राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें क्या प्रणाली होगी उसके बारे में बात कही गई है। 56 में क्या बोला गया है? टेन्योर या फिर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो टर्म कितना होगा या फिर टेन्योर। 56 के बाद 57 बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 5 और 2 में अंतर कितने का? 2 का अंतर यानी री इलेक्शन यानी पुनः निर्वाचन। ये पहले भी हो चुका है हमारा, फिर से रिपीट करके क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है। 56, 57 यानी री इलेक्शन। आपको पता है हमारे देश में राष्ट्रपति चुनने के लिए ना तो कोई अपर लिमिट है और ना ही कोई टर्म है, मतलब चांस है कि कितनी बार आप किसी को चुन सकते हो, अनलिमिटेड बार किसी को चुन सकते हो आप। ठीक है, 57 के बाद हमने देखा था बच्चों 58, 58 में हमने क्या देखा था? क्वालिफिकेशन क्या होंगे कि कोई बंदा अगर प्रेसिडेंट चुना जा रहा है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होंगे। 59 में हमने देखा था कंडीशंस, ये ऐसी कंडीशंस आ जाए राष्ट्रपति भवन के लिए, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, उनके लिए आर्टिकल जो दे रखा है वो है 59। 60 में हमने देखा था बच्चों शपथ। 60 में क्या देखा था? शपथ या फिर ओथ देखा था। तो ये सारे आर्टिकल्स थे। 58 क्वालिफिकेशन, अर्हताएं बोलते हैं। 59 में कुछ शर्तें जो है, शर्तें राष्ट्रपति के ऑफिस की कुछ शर्तें हैं, ये क्या है? 60 में है शपथ। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और भी आर्टिकल्स है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ये मेन आर्टिकल थे। तो 60 के बाद हमने पढ़ा था बच्चों, फिर 61 पढ़ा था हमने। 61 में इंपीचमेंट था, यानी राष्ट्रपति को हटाया जाना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है या राष्ट्रपति को हटाया जाता है। केवल एक ही कंडीशन है राष्ट्रपति को हटाने की, संविधान को किसी प्रकार से क्षति पहुंचाई जाए राष्ट्रपति के द्वारा पद पे रहते हुए, उसी कंडीशन में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ। 62 में हमने देखा था कि इन केस अगर राष्ट्रपति की जो पद है उसमें अगर रिक्ति होती तो उसको कैसे भरा जाए, और जो व्यक्ति भरेगा उसकी क्या क्या शर्तें होंगी, वो किसमें दे रखा है? 62 में। इसी लेवल पे अपन वाइस प्रेसिडेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो 52 देखो कहां तक हो गया बच्चों? 62 तक हो गया। 62 के बाद क्या आना है अब? 63। आर्टिकल 63 में दे रखा है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है एक बैकअप पोस्ट है। किसकी? राष्ट्रपति के पद की एक बैकअप पोस्ट है। जैसे ऑफिस में किसी ना किसी का एक बैकअप होता है, आपका डाटा होता है, आपके डाटा का एक बैकअप होता है। अगर आपका डाटा लॉस्ट हो जाए तो आप बैकअप यूज करते हैं उसका। ऐसे ही राष्ट्रपति का बैकअप कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहां होंगे? 63 में। 64 आर्टिकल इंपोर्टेंट है। इस आर्टिकल में बोला गया है अगर राष्ट्रपति काम करा तो उपराष्ट्रपति का क्या काम? कोई काम नहीं है। इसको कुछ ना कुछ काम तो देना पड़ेगा हमें। तो क्या काम दें इसको? तो इसको हमने दे दिया, आप जो है ना एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सभापति होंगे किसके? राज्यसभा के। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। ये राज्यसभा के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आर्टिकल है बच्चों, इसको याद रखना। देखो, राष्ट्रपति को चुना, राष्ट्रपति की सारी चीजें। उपराष्ट्रपति को जब चुना तो पहला काम क्या पकड़ाया कि आप राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, पहली बात। अच्छा, इनको जो उपराष्ट्रपति को जो सैलरी भी दी जाती है ना, वो उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं दी जाती। इनको जो वेतन दी जाती है वो राज्यसभा का सभापति होने की वेतन दी जाती है। जो काम करोगे उसी हिसाब से तो वेतन मिलेगी आपको। और अगर ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करते हैं तो फिर इन्हें राष्ट्रपति की वेतन मिलती है। इस बात को याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो 63, 64, 65 एक और काम है इनका
65 में कि अगर राष्ट्रपति की पद पे रिक्ति हो तो आप क्या करोगे, आप राष्ट्रपति का काम करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैकअप ऑफ प्रेसिडेंट। मैं लिख रहा हूँ बैकअप, कॉन्स्टिट्यूशन में बैकअप नहीं लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन मैं लिख रहा हूँ बैकअप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कि अगर प्रेसिडेंट ऑफिस में कोई रिक्ति है तो आप क्या करोगे, आप प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करोगे। अब इन्होंने देखो, हमने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, बोला क्या वाइस प्रेसिडेंट होगे, तो पहला काम क्या, राज्यसभा के सभापति। दूसरा काम क्या, बैकअप ऑफ प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, अगर रिक्ति है तो आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, तो प्रेसिडेंट काम करना पड़ेगा आपको। 66। अब इस बंदे ने बोल दिया ठीक है मैं दोनों काम कर लूंगा, आप दोनों ही काम कर लोगे, यानी 2 बार आ गया 6, दोनों ही काम कर लोगे तो आपको हम चुन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है फिर इसका है इलेक्शन या फिर इसका निर्वाचन। 66 के बाद में आता है बच्चों 67। अब इसका निर्वाचन कर लिया हमने, तो निर्वाचन कितने समय के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, टर्म या फिर टेन्योर। उपराष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो यहाँ पर है, यानी अवधि, कितनी अवधि तक ये उपराष्ट्रपति रहे। 67 के बाद आता है बच्चों 68। 68 इंपोर्टेंट है, कैसे याद रखेंगे, जो 62 में है वही 68 में है। 62 में क्या था कि अगर कोई ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाएं जब राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता है, तो उस परिस्थिति में कौन राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा, तो उपराष्ट्रपति करे। उपराष्ट्रपति नहीं है फिर कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियरिटी लेवल पे जो बंदा होता है वो काम करेगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट सीनियरिटी लेवल पे जो बंदा है वो काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, आर्टिकल 62 का सेम, यानी अदर कंटिजेंसीज में वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसमें किसी बंदे को हमें इलेक्ट करना होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। 68, 69 इंपोर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, जो आर्टिकल 60 में था वही आर्टिकल 69 में है, यानी शपथ। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, आर्टिकल 69 किसकी जैसा है, सेम एज आर्टिकल 60, इसीलिए मैंने ये आर्टिकल्स यहाँ लिखे हैं, सेम एज आर्टिकल 60। तो यहाँ पे क्या है, ओथ। आर्टिकल 70 जो बोलता है, क्या कहता है आर्टिकल 70, आर्टिकल 70 इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं, आर्टिकल 70 में इतना कुछ खास नहीं है। तो मैं आर्टिकल सीधा 71 पढ़ाता हूँ जो कि बहुत इंपोर्टेंट है। तो आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन समस्याओं को कौन टैकल करेगा, कोई नहीं कर सकता सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगी, और कोई नहीं कर सकता। 71 में ये क्लियर लिखा हुआ है कि इफ इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इफ देयर इज एनी इरेगुलरिटीज देन दैट मस्ट बी टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो 72 रिलेट करता है प्रेसिडेंट से। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है, जो क्या क्या होती है, पार्डन, रेस्पाइट, रेमिट, रिप्राइव, ठीक है, कम्यूट, ये सारी पावर राष्ट्रपति के अंदर तो किसमें है, आर्टिकल 72। तो इसमें पावर लिखना जरूरी नहीं है, केवल इतना लिख लो, पार्डनिंग पावर यानी क्षमादान की शक्ति किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास है। तो आर्टिकल कौन सा है उसका, 72। तो ये हमारे आर्टिकल्स थे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। इनको देखो एक बार, 52 प्रेसिडेंट, 53 एग्जीक्यूटिव पावर, देखो 3E जैसा दिखता है तो एग्जीक्यूटिव पावर, 53 एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। 54 इलेक्टोरल कॉलेज, 55 प्रणाली किसकी, चुनाव की प्रणाली राष्ट्रपति की। 56 में आता है हमारा टेनियर, कि कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति को चुना जाएगा। 57 2 का अंतर यानी री इलेक्शन। 58 क्वालिफिकेशन। 59 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। 60 में है शपथ। 61 में इम्पीचमेंट। देखो 61 यानी 1 कैसा दिखता है, 1 दिखता है आई जैसा, तो 1 में क्या आ गया, इम्पीचमेंट। 62 में दिया हुआ है अगर किसी विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में राष्ट्रपति पद की रिक्ति है तो उस राष्ट्रपति पद की रिक्ति को कैसे भरा जाएगा, तो वो किस में दिया हुआ है, 62 में। 63 में वाइस प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट में 11 जोड़ा वाइस प्रेसिडेंट आया, प्रेसिडेंट में कितना जोड़ा, 11। 52 में 11 जोड़ा तो 63 याद रखेंगे। प्रेसिडेंट में 11 जोड़ा वाइस प्रेसिडेंट। अब किसी बंदे को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया तो उसको क्या काम करवाओगे, 2 ही काम है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहोगे राज्यसभा के, दूसरा काम क्या है, राष्ट्रपति पद का बैकअप। 65 बैकअप। 66 अगर ये दोनों काम करने को तैयार है कोई बंदा तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है आपका निर्वाचन कर लेते, तो इलेक्शन। 66 67 में उसका टेनियर, ठीक है, इलेक्शन कर लिया, अब तुम इतने साल के लिए उपराष्ट्रपति बन चुके हो, तो 67 में टर्म या फिर टेनियर। 68 में क्या बोला, जो 62 में है वही 68 में। 62 में क्या था कि कोई बंदा राष्ट्रपति पद की अगर रिक्ति है तो किसी को चुना जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए, तो पहले कौन प्रायोरिटी में आता है, उपराष्ट्रपति। फिर कौन आता है, भारत के उच्चतम न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी एब्सेंट है। ऐसा हुआ भी है एक बार, एम हिदायतुल्लाह बने थे, राष्ट्रपति खत्म हो गए थे, उपराष्ट्रपति वो नहीं थे, तैयार नहीं थे, कुछ विषम परिस्थिति इनके साथ में, तो ये नहीं थे, ये भी नहीं थे। कौन थे, एम हिदायतुल्लाह, जो फर्स्ट सीजेआई थे, वो प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, वो सीजेआई भी बन चुके हैं, इनको याद रखेंगे। एम हिदायतुल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां तक पहुंच गए अपन, अच्छा 68 हो गया। अदर कंटेंट जैसी जो 62 में है वही 68 में। ऐसे ही 68 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर खाली है तो उसकी जगह किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, वो 68 में दिया हुआ है। 69 में शपथ। 70 पढ़ना जरूरी नहीं है।
71 में है इलेक्शन। क्या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटीज आई है तो उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करने की जो अथॉरिटी है केवल सुप्रीम कोर्ट के पास में है। 71 के बाद आता है 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति है उसकी क्षमादान की शक्तियां, ठीक है, पार्डन, रेस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूट, ठीक है, ये सारी कुछ पावर्स हैं राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति में निहित हैं या फिर गवर्नर में निहित हैं, ठीक है। तो ये सारी पावर्स थे, ये सारे आर्टिकल्स थे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाए। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग या टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।